हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 4.5 और उसमें हमने 2 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रखा है। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है दोनों में वही करना है, जो तीसरे में करना है वही चौथे में भी करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई आपको करना है कि a इंटू ए डी जे ए ये बराबर होना चाहिए ए डी जे ए इंटू ए बराबर होना चाहिए डिटर्मिनेंट a इंटू आई के। तो ये तीनों लोग आपस में ये बराबर होने चाहिए, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए दोस्तों, इसको तीनों को इक्वल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। पहला नंबर तो मुझे जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इसको मैं a मान लेता हूँ। अगर दोस्तों जब मैं इसको a मान लूँगा तो यहाँ से मैं ए डी जे निकाल सकता हूँ। तो ए डी जे अगर दोस्तों मैं जब a निकालूँगा तो देखिए तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का। पहला नंबर तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं इनको मैं आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा दोस्तों -4, इधर हो जाएगा दोस्तों 3। उसके बाद इनको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। इनका जब ट्रांसपोज कर दूंगा तब जाके इसका ए डी जे निकलता है। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब जो कॉलम है उनको रो में चेंज करना पड़ता है, या फिर रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूँ। तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूँ, यानी दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -6 -4 और दोस्तों इधर हो जाएगा 3 2। तो ये तो निकल के आया दोस्तों ए डी जे ए। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ और निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए दोस्तों डिटर्मिनेंट ए का मतलब जो ए का इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 3 -4 -6। अब दोस्तों सॉरी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल रहेगा। अब दोस्तों इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -12, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा -12। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा -12 माइनस माइनस +12, यानी दोस्तों ये फाइनली आपका 0 आ गया। तो इसमें इतने लोगों को निकालना है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आई दिया है तो आई का मतलब होता है अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए आई का मान होगा दोस्तों 1 0 0 1। ये ध्यान रखना, अभी इसका यूज होगा तो वहाँ पर हम इसको लिखेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो 3 लोगों को प्रूफ करना है तो इसमें से मैं पहले नंबर को प्रूफ करता हूँ, मतलब पहले नंबर को सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा a इंटू ए डी जे ए। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे a का मान दे रखा है 2 3 -4 -6 दे रखा है, इंटू ए डी जे का मान दोस्तों दिया है -6 -4 3 2, ये दे रखा है। अब ये दोस्तों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब दोस्तों इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इनको मैं उठाऊँगा और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी ये जाएगा इसके पास, ये आएगा इसके पास। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो -12, फिर माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -12। उसी तरह दोस्तों इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूँगा तो ये हो जाएगा इसके पास, तो ये 6 आएगा, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हुआ हमसे। जब मैं यहाँ पे इसका ए डी जे निकालता हूँ तो जब इसको मैं आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो इस तिरछी लाइन में साइन चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया जाता है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है। तो जब दोस्तों इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे भी -3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, और यहाँ पे एक गलती हमने ये भी किया कि जोड़ा जाता जबकि हमने यहाँ पे घटाने का कोशिश किया, तो ये भी थोड़ा गलती हुई है। आइए दोस्तों अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूँगा तो ये दोस्तों इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा -12 और इसके पास ये आएगा तो ये हो जाएगा जब दोस्तों ये जाएगा इसके पास तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा और इसके पास आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये +12। अब दोस्तों क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई मुझे अब इसमें करना है। तो ये हो जाएगा 2 के ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -6 और दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका आएगा इसमें तो ये हो जाएगा +6। अब दोस्तों इसी तरह इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है, यानी ये जाएगा इसके पास
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24, फिर प्लस इसका इसमें दोस्तों तो हो जाएगा -24। अब इसी तरह दोस्तों इसको उठा के जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +12, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -12। अब दोस्तों ये सभी के सभी कट जाएंगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से दोस्तों ये कट जाएंगे तो फाइनली आपको ये जो मिलेगा a इंटू ए डी जे ए जो मिलेगा ये आपको 0 0 0 0 मिलेगा, यानी पूरी तरह से ये आपको 0 मिलेगा। आइए दोस्तों उसी तरह अब मैं निकालता हूँ जो नेक्स्ट, ये तो मेरा फर्स्ट था, अब जो नेक्स्ट है उसी तरह ये भी है। अब क्या करना दोस्तों, अब मुझे निकालना है ए डी जे ए इंटू ए निकालना है दोस्तों मुझे, ये अब मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है। तो ए डी जे का मान दोस्तों निकल के आया है -6 -3 और -3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा +4 और 2। अब दोस्तों जो a का मान है वो a का मान दिया है 2 3 -4 और -6। अब दोस्तों आप इनका मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, यानी इनका जिस तरह भी हमने मल्टीप्लाई किया था उसी तरह आप करेंगे, तो ये भी सॉल्व हो के दोस्तों 0, 0 ये सब इसी तरह आएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें है उसमें कह रहा है कि डिटर्मिनांट a इंटू आई। देखिए डिटर्मिनांट a का मान तो 0 आया है और i का मान 1 0 0 1 आया है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 ये हो जाएगा। यानी हमने देखा कि तीनों दशाओं में ये फाइनली 0 ही आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि अतः ये प्रूफ हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है इसमें भी ये आपको प्रूफ, यानी इसमें भी आपको ये तीनों कंडीशन आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए दोस्तों ये तीनों बराबर करने के लिए पहला नंबर इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा ए डी जे ए। तो आप जानते होंगे कि इसका ए डी जे निकालने के लिए आपको तरीका बताया हूँ। पहले तो निकालना पड़ेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरीके से दोस्तों आप यानी देखिए A11 यानी यहाँ पे आएंगे तो ये जाएगा, उसी तरह A1 यहाँ पे आएंगे तो ये जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पहले तो निकालिए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यानी परिवर्त निकाल लीजिएगा, तो वो आपका निकल के आएगा ए डी जे ए निकल के आएगा। उसके बाद आप फिर यहाँ पे इसका डिटर्मिनांट ए निकालेंगे, फिर इनको आपस में आप क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप लोग अपने से प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा अपने से आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे वे में समझ में आएगा। तो आप इसका ए डी जे निकालेंगे, उसके बाद भी फिर इसका आप डिटर्मिनांट ए निकाल लीजिएगा। चलिए डिटर्मिनांट ए मैं आपको निकाल देता हूँ आपकी, तो ये हो जाएगा -1 फिर -1, यहाँ पे दोस्तों +1 है, -1 नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा +1 फिर -1 2, फिर उसके बाद दोस्तों 3 0 -2 1 0 3। अब दोस्तों जब इसका मैं डिटर्मिनांट निकालूंगा तो यहाँ पे पहले मैं 1 को रोकूंगा, तो ये जाएगा दोस्तों, ये जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें दोस्तों ये भी 0 हो जाएगा। फिर मैं दोस्तों यहाँ पे माइनस लिया जाता है, फिर -1 होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर मैं इसको 1 को रोकूंगा तो ये जाएगा दोस्तों और ये जाएगा, यानी ये और ये जाएंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोस्तों 9 हो जाएगा, इसका इसमें कर दूंगा तो माइनस लगाने के बाद यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं +2 को रोकूंगा तो दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 माइनस इसका इसमें करूँगा तब भी 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 0 को मल्टीप्लाई 1 में 0 हो जाएगा, ये भी दोस्तों 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐड हो के फाइनली मुझे मिल जाएगा 11। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जो डिटर्मिनांट ए है ये तो वैल्यू आपको 11 मिली है। उसी तरह आप ए डी जे निकालिए,
फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो ये फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको करेंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आइए दोस्तों देखिए, जो पाँचवें क्वेश्चन ही 5 नंबर से लेके 11 नंबर तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि अगर ये जो मैट्रिक्स दिया, अगर इसका एग्जिस्टेंस हो यानी इसका अस्तित्व हो, तब जाके आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो देखिए दोस्तों, मैं याद होगा आपको, मैं इन्वर्स निकालने के लिए बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स बराबर होता है ए डी जे ए अपॉन डिटर्मिनांट ए। तो ये बेसिकली आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं निकालूंगा इसका ए डी जे ए, उसके बाद मैं दोस्तों निकालूंगा इसका डिटर्मिनांट ए निकालूंगा। तो दोस्तों याद है होगा, अभी जस्ट हमने इससे पहले बताया कि अगर आपको ए डी जे यानी 2×2 का निकालना है, तो ये जो एलिमेंट है इनको आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करूँगा तो ये 3 आएगा इधर, 2 इधर आएगा और -2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। फिर उसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये दोस्तों 3 4 और -2 फिर 2, ये दोस्तों आता है। तो ये दोस्तों इसका मैं निकाला ए डी जे ए। अब दोस्तों मैं इसका एक चीज़ और निकाल देता हूँ, डिटर्मिनांट ए। तो देखो दोस्तों, डिटर्मिनांट ए का मतलब इनको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, यानी पहले लिख दूँ 2 -2 4 3। अब देखिए दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा 6, फिर माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -12। यानी दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस ये सॉल्व होके 18 आएगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए मेरे लिए तो ए डी जे भी निकल गया और डिटर्मिनांट ए भी निकल गया। अब फाइनली मुझे निकालना है ए इन्वर्स। देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए ए डी जे ए, इसका मान तो आप जानते होंगे ये आया है, ए डी जे ए का मान आया है दोस्तों 3 -2 4 और 2 अपॉन में यहाँ पे आया दोस्तों 18। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 1/18, फिर हो जाएगा 3 -2 4 2। तो फाइनली दोस्तों आपका ये आंसर आएगा। तो पहले देखिए, जब इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो पहला नंबर तो आप ए डी जे ए निकालिए, फिर उसके बाद डिटर्मिनांट ए निकालिए और फिर दोनों को आप उसी फार्मूले पर रख दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी मॉडल में आपका 6वां क्वेश्चन है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, मूव करते हैं आगे नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हम लोग 7वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पुनः ए डी जे ए निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसमें ए डी जे ए निकालने के लिए पहला नंबर तो आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये दोस्तों आप पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम निकालते हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसको प्लस में, इसको माइनस में, प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मुझे लेना है प्लस, यानी मुझे निकालना है A11, तो इसको मैं प्लस में लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, A11 यहाँ पे होगा, A11 यहाँ पे होगा तो दोस्तों ये जाएगा इसके सामने से, ये जाएगा, यानी ये लाइन खाली होगी तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो ये हो जाएगा 10 और इसका इसमें 0, यानी फाइनली ये 10 आ गया। अब दोस्तों मैं निकालूंगा A12। तो A12 के लिए यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे इसको माइनस में लिया जाता है, तो दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इसमें 0, तो ये फाइनली आपका 0 आ गया। अब दोस्तों मुझे निकालना है A13। तो A13 यानी यहाँ पे आऊँगा तो देखिए दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों ये हो जाएगा 0 माइनस इसका इसमें दोस्तों ये भी 0, यानी ये फाइनली आपका 0 आ गया। अब दोस्तों मुझे निकालना है A21। तो A21 यानी इसको माइनस में लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगा तो ये जाएगा दोस्तों और इसके सामने से ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10 और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा दोस्तों 0, यानी फाइनली आपका 10 आ गया।
अब दोस्तों मुझे A22 निकालना है, तो A22 निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे आएंगे और इसको प्लस में लिया जाता है। तो दोस्तों ये जाएगा लाइन से और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 5 और इसका इसमें तो ये हो जाएगा फाइनली 0, यानी ये आपका ये 5 आ गया। अब उसी तरह A23 निकालना है, तो A23 में आएंगे तो इसको माइनस में लिया जाता है और यहाँ पे पहुँचेंगे तो दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा माइनस इसका इसमें दोस्तों ये भी 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका 0 आ गया। अब मुझे A31 निकालना है, तो देखिए A31 यानी यहाँ पहुँचेंगे तो इसके सामने से ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 माइनस 6, तो ये 2 आ गया। अब A32 निकालेंगे तो इसको तो माइनस में लिया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 माइनस इसका इसमें, देखिए दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा और इसका इसमें दोस्तों ये 0 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे -4 आया। अब उसी तरह दोस्तों मुझे A33 निकालना है, तो A33 का मतलब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अब फाइनली, तो ये जाएगा दोस्तों ये जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 और इसका इसमें ये हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे फाइनली 2 आ चुका है। अब दोस्तों इनको मैं क्रम से सजा के लिख देता हूँ। देखिए इनको मैं जब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ADJA, तो ADJ में पहले जो है इनको मैं क्रम से लिख देता हूँ सभी को, तो यहाँ हो जाएगा 10 0 0। उसी तरह दोस्तों फिर यहाँ पे यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर है, तो -10 5 और 0 2 -4 और यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया। अब इसको मुझे ट्रांसपोज करना है अभी, तो ट्रांसपोज करेंगे तब जाके माना जाता है कि फुल ADJ निकल चुका है। तो यानी जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और यहाँ पे ये दोस्तों 2, तो ये दोस्तों आपका निकल के आ गया फाइनली ADJA आ चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, एक चीज़ और निकालना पड़ेगा मुझे। अब मुझे निकालना पड़ेगा डिटर्मिनांट A। तो देखिए डिटर्मिनांट A निकालने के लिए यहाँ पे जो A है इसी को मुझे पुनः रखना पड़ेगा। तो जब मैं A को पुनः रख दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये लिखूँगा 1 2 3 और फिर उसके बाद यहाँ पे है 0 2 4 फिर 0 0 5, इस तरीके से। आइए दोस्तों इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला नंबर प्लस में फिर माइनस में प्लस में, तो पहला नंबर प्लस में लूँगा तो ये 1 जाएगा, देखिए दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, यानी ये दो लोग गायब हो जाएंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 -0। फिर अब मैं -2 लूँगा तो दोस्तों ये जाएगा और ये जाएगा, ये दो लोग जब गायब हो जाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर मैं +3 लूँगा तो ये जाएगा दोस्तों और ये जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इसमें ये भी 0 हो जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे तो 10 बचा है और ये 0 माइनस 0 0 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ये फाइनली आपका सभी दोनों 0 हो जाएंगे। तो यानी फाइनली आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स के लिए आपको पता होगा, देखिए आप लोग को पहला नंबर तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबे हैं और जब क्वेश्चन लंबे तो उसमें समय तो लगेगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको बड़ा लंबा समय जा रहा है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। देखिए इसमें मेहनत लगेगा, समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो ADJ अभी फाइनली निकल के आया है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 -10 2 फिर 0 5 -4 फिर 0 0 2 अपॉन में यहाँ पे डिटर्मिनेंट A लिखा जाएगा। तो डिटर्मिनेंट A में कौन आया, तो वो आया है आपका 10। अब 10 में सभी का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, तो ये जो A इन्वर्स आएगा फाइनली यहाँ हो जाएगा 1 -1 और यहाँ हो जाएगा 1/5।
अब यहाँ पे दोस्तों ये 0 1/2 माइनस 2/5 और यहाँ आ जाएगा 0 0 1/5। तो ये दोस्तों आपका रहा फाइनली आंसर। तो दोस्तों देखिए हमने इस क्वेश्चन को पूरा इसलिए बताया क्योंकि इससे ही रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आपका 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन इसी मॉडल से हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो ये आगे क्वेश्चन है 8वां 9वां 10वां, इसको आप करिए। और साथ ही साथ जो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करिएगा। अगर दोस्तों आपको ये नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आया, नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इस जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं ऐड वहाँ पे कर दूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, इनसे आपको डरना नहीं है क्योंकि थोड़ा समय जाएगा, तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, सवाल को करिए और ईजिली करिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप 11 नंबर तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे उत्साह को आगे बढ़ाएं ताकि मैं और ईजिली आपको वीडियो समझा सकूं और मैं वीडियो को आगे बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।